एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस। तो आई होप आपने सबने वो फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में वो पढ़ लिए होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर बैक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर का टुकड़ा है जिसे हमने 5 इक्वल हिस्सों में काट लिया है। ठीक जी, यानी कि हमने लेंथ को अब 5 टुकड़े कर दिए इसके। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। तो इस पूरी वायर के हमने 5 इक्वल हिस्से कर दिए, यानी कि लेंथ हमने 1/5 कर दी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। These parts are then connected in parallel। इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। If equivalent resistance of this combination, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी रेजिस्टेंस दी गई है R डैश, then find the ratio of R to R डैश। यानी कि जब कंप्लीट वायर थी तब उसकी रेजिस्टेंस रही R। अब जब 5 टुकड़े कर दिए, इक्वल हिस्से कर दिए, तो हर टुकड़े की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R/5। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ हमने 1/5 कर दी है, और अगर लेंथ 1/5 हो गई है तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगी। हर टुकड़े की रेजिस्टेंस हो गई R/5। अब पैरेलल में कनेक्टेड है ये, जैसा वो बोल रहा है these parts are then connected in parallel and then the equivalent resistance comes out to be R डैश। तो हम R डैश निकाल लेते हैं पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला हमें याद है, क्या था फॉर्मूला पैरेलल में? देखिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और इस तरह 1/R5 तक, क्योंकि 5 इक्वल हिस्से हैं। और हमें याद है कि हर रेजिस्टेंस है R/5। ठीक है जी, 5 टुकड़े हैं, तो अब क्या हो जाएगा? 1/Rp इज इक्वल टू 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। रेसिप्रोकल है तो 5 ऊपर चला जाएगा, R नीचे रह जाएगा। सॉल्व करेंगे, R आ गया एलसीएम 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। 5 10 15 20 25 25 अपॉन R। ये है 1/Rp, यानी कि 1/R डैश, वो आ रहा है हमारा 25 अपॉन R। इसका मतलब R डैश इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, R डैश हो जाएगा R अपॉन 25। R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 25। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द रेशियो ऑफ R टू R डैश। R टू R डैश की हमने रेशियो निकालनी है, तो कैसे करेंगे? R टू R डैश की रेशियो निकालनी है। R तो R ही रहेगा, ठीक जी, जब लॉन्ग वायर थी तो R रेजिस्टेंस थी। ठीक, और अगर हम इसे देखें तो हमारे पास आ जाता है 25 अपॉन R। क्लियर? तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है पैरेलल में लगाकर। ठीक जी, जो हमने निकाली थी 1/Rp से, और वो 1/Rp कैसे आया था हमारे पास? हमने 5 रेजिस्टेंस को प्लस किया था। ठीक है जी, 5/R 5/R, और R डैश हमारी आई थी R अपॉन 25, राइट? तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे? यहां पर नोट करेंगे R इज टू R डैश, R अपॉन 25। ये 25 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो आ जाएगी 25R ओवर R। दैट मीन्स 25 इज टू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 25, राइट? तो सबसे पहले हमने पैरेलल की रेजिस्टेंस निकाली और ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारी R है, तो पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस की जब हम रेशियो निकालेंगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 25 इज टू 1, मतलब 25।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमने फॉर्मूलाज किए थे, वहां हमने किया था P इज इक्वल टू वी आई, और वहीं पर हमने सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू I की सब्स्टिट्यूट की, तब हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर आया। ठीक जी, V की सब्स्टिट्यूट करेंगे आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर आएगा। तो हमारे पास कौन सी टर्म इनमें से पावर को नहीं डिनोट करती? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, P इज नॉट इक्वल टू आई आर स्क्वायर। आई स्क्वायर आर भी सही है, वी आई भी ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर भी ठीक है। कौन सी स्टेट, कौन सी टर्म नहीं रिप्रेजेंट करती इलेक्ट्रिकल पावर को? ऑप्शन बी, आई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An electrical bulb is rated 220 volts and 100 watts। तो मुझे यहां पर इस बल्ब की वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है एंड पावर दी हुई है। ठीक, V गिवन है 220 volts एंड P गिवन है 100 watts। When it is operated on 110 volts then the power consumed will be। तब पावर क्या हो जाएगी? पावर निकालने के लिए मुझे चाहिए R। तो मैं सबसे पहले यहां से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से मैं यहां पर रेजिस्टेंस निकालूंगी। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो R कैलकुलेट करने के लिए वी स्क्वायर बाय P दैट इज 220 इंटू 220 ओवर 100। ठीक जी, तो यहां पर आ जाता है 484 ओम्स। रेजिस्टेंस हमेशा ओम्स में आएगी, राइट? अब हम इस रेजिस्टेंस को यूज करेंगे और यहां पर मुझे बताया गया है कि अगर मैं इसी बल्ब को ऑपरेट करती हूं 110 वोल्ट्स पर तो कितनी पावर कंज्यूम रहेगी। पावर निकालने के लिए नेक्स्ट टाइम फिर मुझे वी स्क्वायर बाय आर चाहिए, बट अब यहां वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 वोल्ट्स। तो 110 ओवर 484। ठीक, इसे कैंसिल करेंगे, 11 के टेबल पर कैंसिल करेंगे इसे। ठीक जी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पर हमारे पास P इज इक्वल टू 25 वॉट्स। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप इसे कैंसिल आउट करेंगे एंड द पावर वुड कम आउट टू बी 25 वॉट्स, राइट? पावर यहां पर 25 वॉट्स आएगी जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 110 वोल्ट्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी वोल्टेज चेंज कर दी गई है, इसलिए हम सबसे पहले यहां पर रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसी रेजिस्टेंस को यूज करके पावर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two conducting wires of same material same है and of same length and equal diameters are first connected in series। जब सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और कनेक्शन सीरीज में है तो हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी टू वायर्स की रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगी? R प्लस R दैट इज 2R। एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट। अब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालेंगे, राइट? तो 1 by RP is equal to 1 by R plus 1 by R comes out to be 2 by R। और पैरेलल 2 by R, तो हम RP निकालेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा? RP यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R by 2। ठीक जी, हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट? सीरीज में 2R, पैरेलल में 2R/2 हाफ हो गई। क्लियर? सो अब हमसे क्या पूछा गया है? and then parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced की ratio directly proportional होती है to the resistance। तो अगर हम resistance की ratio निकाल लेंगे वही ratio heat की भी आएगी। अगर आपको याद हो H = I² RT, तो directly proportional है to resistance।
heat produced. So resistance की ratio is equivalent to the resistance of the ratio of the heat produced, right? तो heat produced in series and parallel ratio निकालेंगे. Series और 2 parallel निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2R upon R by 2. अब क्या होगा, 2 पर चला जाएगा, 4R upon R, right? So R to R cancel, 4:1 रेशो आ जाती है फॉर रेजिस्टेंस, फॉर हीट प्रोड्यूस्ड. पहले तो रेजिस्टेंस की निकाली और यही रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के, तो हीट प्रोड्यूस्ड की भी यही रेशो आएगी. RS to RP रेशो आई 4:1. सो लाइकवाइज हीट प्रोड्यूस्ड की रेशो होगी 4:1. द आंसर वुड बी ऑप्शन डी. फिर से ध्यान से सुनिए, हमने रेजिस्टेंस निकाली सीरीज में और पैरेलल में, और जो रेशो रेजिस्टेंस की आएगी वही रेशो हीट प्रोड्यूस्ड की आएगी, क्योंकि द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की रेशो गिव्स अस द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. तो सीरीज और पैरेलल की रेशो निकालेंगे, वेरी सिंपल, एंड देन वी विल जस्ट डिवाइड देम रेशो निकालने के लिए. क्लियर? चलिए, सो ये आंसर आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू.